12वीं क्लास में जो टेस्ट हुआ है उसका आंसर शीट जारी करने वाले। आंसर शीट जो ऑफलाइन क्लासेस में जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों मिलाकर 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था ना, अब 50 नंबर सब्जेक्टिव, उसी प्रश्नों का उत्तर यहाँ बताने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आप देखोगे ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों मिलाकर 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि सब के सब छठवां प्रश्न है, एकदम VVVI वाला। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। यह किसने कहा था? तो आप बताओगे कुमारी सैंपल। कहीं कहीं सैंपल भी लिखता है इनका नाम, कुमारी सैंपल कहो या फिर शैम्पू कहो चाहे सैंपल कहो, बात देखनी है। इनका नाम कई जगह अलग अलग नामों से परिवर्तन अलग अलग चेंजिंग करके लिखता है। तो कौन बोला था परिवर्तन संबंधों का अध्ययन होता है? तो बताओगे कुमारी सैंपल या सैंपल भी कह सकते हो। एक का क्या होगा? सी होगा, अर्थात 100 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आपको पता है जनसंख्या वितरण करने वाले बहुत से ऐसे कारक होता है जिसमें सबसे प्रमुख माना गया है जलवायु। सबसे प्रमुख किसको माना गया है? जलवायु को। ओके, 2 का हो जाएगा डी अर्थात द। मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसावी श्रेणी का जो संबंध होता है ना, लोहा से होता है, अर्थात लौह अयस्क से होता है। तो 3 का हो जाएगा अर्थात लौह अयस्क होगा। लौह अयस्क, ये ऑप्शन सही होगा, लौह अयस्क। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई गो कारण जिम्मेवार होता है, जिसमें विदेशी, प्राकृतिक, मानवीय, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सभी जिम्मेवार है हड़प्पा सभ्यता के कारण में। 5 नंबर आपका आंसर होगा कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? देखिए जो झील होता है ना, झील, और झील ऐसे जनरली ऐसे होता है, कोई भी लंबा भी होता है। तो झील के जो चारों ओर होता है उसे कहते हैं निहारिका, इससे वृत्ताकार भी कहा जाता है। निहारिका का दूसरा नाम क्या होता है? वृत्ताकार। सही आंसर हो जाएगा ब, अर्थात निहारिका। क्या होगा? निहारिका। निहारिका को ही वृत्ताकार कहा जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना लोग पाए जाते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व होता है, अर्थात 1 किलोमीटर में लगभग 16-17 को लोग ही पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में। निम्नलिखित में से किस नदी की जल का उपयोगिता सबसे अधिक होता है? तो गंगा नदी के जल का उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। गंगा नदी का उपयोग सबसे ज्यादा होता है और 100 आंसर सही होगा, मतलब सी। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित मतलब ये होता है जो भारत के मानचित्र आप देखोगे, भारत के मानचित्र इसे पूर्वी बोलते हैं और इसे पश्चिमी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, एक कांडला है इधर अर्थात पश्चिमी में है, मुंबई है इधर अर्थात ये भी पश्चिम में है, न्यू मंगलोर ये भी पश्चिम में है, और इसके बाद बचता कौन है? तो चेन्नई। तो चेन्नई आ जाएगा आपका इधर। तो पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब चेन्नई है पूर्वी तट पर। कौन होगा इसका आंसर? चेन्नई पूर्वी पर होगा, ठीक ना, डी आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? देखिए ग्रैंड ट्रंक सड़क क्या होता है? ये शेर शाह सूरी के द्वारा कलकत्ता से लेकर और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा सड़क बनाया गया था जिसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड किसे कहते हैं? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, वो कलकत्ता से अफगानिस्तान तक जाता है, उसे बोलते हैं NH2 नंबर है, NH2। और ये ना कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इलाहाबाद से नहीं गुजरता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात इलाहाबाद से नहीं गुजरता है। आगे आपके सामने है 10 नंबर, औद्योगिकरण में से कौन सा प्रदूषण होता है? देखिए औद्योगिकरण जो होता है ना, औद्योगिकरण उसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि, सब प्रकार के प्रदूषण होता है। सही आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपगम नहीं होता है, ये ऑप्शन सही होगा, मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत लड़का कंफ्यूजन रहता है कि जनसंख्या वृद्धि पूछे तो कौन आंसर लगाएंगे और सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो। देखो बाबू, अगर जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछे तो अफ्रीका लगाओगे, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत तेजी से बच्चा पैदा होता है, उतना ही तेजी से मर जाता है, इसलिए जनसंख्या ज्यादा नहीं हो पाता है। वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि न पूछे, केवल सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो एशिया होगा, ठीक है। तो वृद्धि पूछा है तो हनुमान गैर लगाकर पैदा करता है अफ्रीका के लोग, इसलिए अफ्रीका महादेश सर्वाधिक वृद्धि करने वाला महादेश होता है। तो ये कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा वो अफ्रीका।
13 मानव विकास की अवधारणा कौन पेश किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक, ये हो जाएगा 100 महबूब उल हक। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? देखिए रबड़, चाय, गन्ना ये रोपण फसल होता है। चावल रोपण फसल नहीं होता है, चावल रोपण फसल नहीं होता है। दो निम्नलिखित में से कौन से एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया होता है? प्राथमिक। मतलब आर्थिक क्रिया का मतलब होता है गांव के लोग सबसे ज्यादा पैसा कौड़ी किससे कमाते हैं? तो प्राथमिक क्रिया से, मतलब खेती बाड़ी से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है गांव के लोग, तो प्राथमिक क्रिया से सबसे ज्यादा मुख्य आमदनी होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज भूरा हीरा का नाम से, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? देखिए भूरा हीरा किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, भूरा हीरा किसे कहते हैं? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। और इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक ऑप्शन में गलत है। इसे क्या कहेंगे? लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। ऑप्शन नहीं दिया है, इस सबको 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक ना। लिग्नाइट ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन सही है, लेकिन आप शर्मा गलत है, इसलिए सबको 1 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम गलत लिख दिए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में 1969 ईस्वी में पहला परमाणु ऊर्जा गृह स्थापित किया गया था। तारापुर में, महाराष्ट्र में पड़ता है। निम्न में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक चीन होता है। और कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में भंडारण ज्यादा है, लेकिन कोयला का उत्पादन चीन करता है। हड़प्पा सभ्यता मुहर किससे बना होता था? सेलखड़ी से। डी आंसर हो जाएगा। बनावली किस राज्य में? हरियाणा में। बनावली हरियाणा में है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा धातु का ज्ञान सिंधु वासियों का नहीं था। सी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। कांस्य युग या फिर इसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी। ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किया करते थे मातृ देवी क्या? मातृ देवी और विष्णु शिव का भी उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपासना करते थे? मातृ देवी का। सी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा देखोगे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? स्वरूप मतलब कैसा रूप था? तो शहरीय सभ्यता था, मतलब नगर पालिका हुआ करता था, शहरवासी हुआ करते थे, शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो था। बी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। इसके अलावा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी सही आंसर हो जाएगा। डी रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना और वास्तुकला सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके बाद देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा है? तो नगर पालिका है। इसके अलावा एक और बात याद करो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर और भूपा 1336 ईस्वी में किया था। बी ऑप्शन सही होगा। विजयनगर के शासकों को अपने आप को क्या बोलते थे? राय। विजयनगर के जो भी शासक है, चाहे कृष्णदेवराय हो गया, चाहे देवराय प्रथम, मतलब कोई भी शासक हो, अपने आप को राय बोलते थे। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है ना, हम्पी में स्थित है। ए ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी सबसे पहले यात्रा पर आया था। हरिहर और भूपा किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। विजयनगर के सबसे पहला वंश कौन होता है? संगम वंश। आयंगर व्यवस्था संबंधित था, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था आयंगर व्यवस्था। बी ऑप्शन सही होगा। आमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेवराय। आमुक्त मूल्यादा या आमुक्त मूल्य इनके पुस्तक नाम है, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा। सी। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय सबसे महानतम माने जाते हैं। इनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया था? तो 1986 ईस्वी में यूनेस्को अपने में शामिल कर लिया, अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है 1986 में। तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। सही आंसर हो जाएगा ये। हरिहर और भूपा ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? तो 1336 में। 2 क्वेश्चन पूछ लिया।
विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? संगम, सुल्लूक, तुलुक और सभी। इस सब के सब था, क्योंकि विजयनगर पर 4 गो वंश स्थापित हुआ था, 4 गो वंश था। ये सब के सब सही हो जाएगा, सभी होगा। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन था? पंपा देवी। विजयनगर साम्राज्य के जो स्थानीय जो देवी हुआ करती थी ना, उनका नाम था पंपा देवी। पंपा देवी। तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर, और सबसे पहले खाया था अकबर। अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन सबसे प्रख्यात गायक थे। ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को। और अब आपने अपने क्या करना, क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखो कितना आपका सही है, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन जरूर बताना। ओके।